हेलो दोस्तों, आप सभी को इमिनेंस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे 19,838 पदों के लिए सिपाही भर्ती का वैकेंसी यानी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड इसके द्वारा निकाला गया है। इसका आप वेबसाइट पे डिटेल में देख सकते हैं csbc.bihar.gov.in। इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है 01/2025। इसका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो प्रक्रिया है वो 18 मार्च 2025 से इसका शुरुआत होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति का जो अंतिम तिथि होगा वो होगा 18 अप्रैल। यानी आपको 30 दिन यानी 1 महीना आपको समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं, योग्यता एवं और क्या क्या चीज़ इसमें एग्जाम में होता है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखते हैं, योग्यता में आता है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड अभ्यर्थी को जो है न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप और वजन, इन 3 चीज पे उसका शारीरिक मापदंड को माना जाता है। जैसे कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई बोला गया है कि न्यूनतम ऊंचाई, और न्यूनतम बिना फुलाए हुए जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर सीना 86 सेंटीमीटर। उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम ऊंचाई है और न्यूनतम बिना फुलाए हुए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर। उसी तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है 160 सेंटीमीटर का हाइट और 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर बिना सीना फुलाए हुए और 84 सेंटीमीटर सीना फुलाकर। और सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो उसका न्यूनतम जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई शर्त लागू नहीं है। फुलाने के बाद जो सीना का मापी है उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो वजन है वो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। यानी सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी जो है उनका मिनिमम वेट 48 केजी होनी चाहिए, इससे कम नहीं। ज़्यादा के बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है। इसमें नोट पे देखें तो ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी है उसकी शारीरिक जो मापदंड है वो महिला अभ्यर्थियों के समान ही उनको माना जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो वो है इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर बिहार राज्य सरकार के जो मदरसा बोर्ड है उसके द्वारा मौलवी प्रमाण पत्र निर्गत होनी चाहिए, या फिर बिहार राज्य के जो संस्कृत बोर्ड है उसके द्वारा शास्त्री अंग्रेजी सहित और आचार्य अंग्रेजी रहित ये प्रमाण पत्र आवश्यक है, या फिर राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता है उन सभी को भी मापक होगा। केंद्रीय चयन परिषद के तरफ से विज्ञापन इस तरह का निकाला गया है। अब हम लोग एज लिमिट की बात करें, उम्र सीमा, तो अभ्यर्थियों की उम्र की गणना जो है मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का जो प्रमाण पत्र होगा, जो सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसमें जो जन्म तिथि जो अंकित है उसी को आपके उम्र सीमा के लिए तिथि माना जाएगा। यानी उसी तिथि को आपका जन्म माना जाएगा, उसके बाद से अभी तक का जो वर्तमान तिथि है उसके हिसाब से आपका उम्र को गुना भाग किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। कट ऑफ तिथि के अनुसार जो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा है वो आरक्षण कोटि वार कुछ इस तरह से है कि न्यूनतम उम्र जो गैर आरक्षित हैं उनके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है वो 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग के कोटि के या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के जो पुरुष हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का उनको शिथिलीकरण दे रहा है, यानी 2 वर्षों का उनको छूट दिया जा रहा है। यानी कि न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होगा, अधिकतम उम्र जो है सामान्य का 25 था, तो इसमें पिछड़ा कोटि में सामान्य का 27 वर्ष यानी 2 साल का उम्र का छूट मिल रहा है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल का अंतर दिया गया है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 साल होगा, अधिकतम उम्र 28 साल होगा। उसी तरह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए और साथ साथ ट्रांसजेंडर के लिए उम्र में 5 वर्षों का शिथिलीकरण होगा, यानी 5 वर्षों का उनको छूट दिया जाएगा, जिसमें कि न्यूनतम उम्र होगा 18 साल और अधिकतम उम्र होगा 30 साल। जो अधिकतम उम्र की सीमा है उस सभी में आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, जो गृह रक्षक हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया हमारा उम्र सीमा से संबंधित योग्यता।
अब हम लोग आते हैं एग्जाम से संबंधित। 3 चरण में एग्जाम होगा। पहला होगा जो आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा होगा फिजिकल टेस्ट होगा, और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। जो आप एलिजिबिलिटी भरे हैं तो वो आप उसके हिसाब से आप अपना प्रमाण पत्र दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं। तो पहला चरण जो है वो है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में देखें तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाया जाएगा उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी बहुसत्रीय हो सकता है और बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं भी हो सकती है। तो इन सभी के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में जो अंकों की गणना होगी वो होगी इक्वी परसेंटाइल पद्धति, यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड से किया जाएगा। तो एक क्लियर कट बता दिया गया है कि अगर एग्जाम 1 या 2 सेशन में होता है या फिर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उसके लिए ये मेथड अपनाया जाएगा, इक्वी परसेंटाइल मेथड। लिखित परीक्षा का स्तर जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 10वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसके हिसाब से होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सब शामिल होंगे। उसके अलावा विज्ञान में आ जाएगा भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और छठा हो गया सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज जो है वो ध्यान देने की चीज है वो है कि 10वीं कक्षा का ही सिलेबस होगा। 10वीं कक्षा में सभी विषयों को पढ़ना होता है, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी हो, गणित हो या सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, आपको सभी को पढ़ने की जरूरत होती है। उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स के मामले भी पूछे जाएंगे। तो टोटल ये जो होगा ये होगा 100 नंबर का। हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं। तो लिखित परीक्षा जो होगी वो होगी 100 नंबर की। इसके लिए आपको 2 घंटा यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आपको 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपका 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। परीक्षा पत्र जो है OMR शीट पर होगा और OMR शीट पे ही आपको उसको सही ऑप्शन को आपको रंगना होगा, और इसका एक कॉपी जो है वो पर्षद के पास में होगा, जो कि अंतिम जो चयन सूची प्रकाशित होने के बाद में 1 वर्ष तक उसको बोर्ड जो है अपने पास संभाल के रखेगा। तो ये हो गया जो हम लोग देख लिए पहला चरण, प्रथम चरण। अब हम लोग बात करते हैं कि लिखित परीक्षा जो होगा वो उसमें जो 30% से कम अंक जो भी प्राप्त करते हैं अभ्यर्थी उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, मतलब उनको असफल घोषित किया जाएगा और उनके लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। यानी आपको 30 से ज़्यादा ही आपको नंबर हर हालत में लाना होगा। हम लोग देखें कि टोटल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा और सिलेबस जो होगा वो होगा 10वीं क्लास का। ये सारी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। उसमें आपको मिनिमम 100 में से 30 नंबर से ज़्यादा लाना होगा, तब जाके आप फिजिकल टेस्ट के लिए आप योग्य माने जाएंगे। इसमें जो लिया जाएगा तो वो है कि परीक्षा में जो प्राप्त अंक है उसके आधार पर जो विज्ञप्ति है, रिक्तियां हैं, उसके आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि एससी कोटा में 100 लोगों को चुनना है, तो उसके लिए जो है रिटन में वो 500 लोगों को रिटन में क्वालिफाई कराएगा, ताकि वो पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में यानी शारीरिक दक्षता में वो शामिल हो सके। यानी जो सीट है अवेलेबल उसका 5 गुना जो है वो लिया जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। अब ये सभी कैटेगरी में उसी कोटिवार पद के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है। यानी कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन अगले चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं माना जाएगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एक तरह से कहें तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा।